नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस साथी में आपका स्वागत है। और हम इस चैनल पे मैथ का एक सीरीज ला रहे हैं। और ये सीरीज है जो प्रीवियस ईयर सीजीएल में, खास करके सीजीएल में जो पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे टॉपिक वाइज। तो हम इस को शुरुआत करें इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, किसी भी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। यह बहुत ही जरूरी है, सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी। तो चलिए हम अपने इस सीरीज में शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर क्वेश्चन फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसमें जो लगने वाले फार्मूला है उसके बारे में डिटेल से जान लें। तो चलिए देखते हैं, फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला नंबर 1 पहले, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरह सेकंड जो है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह थर्ड tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू, बोलो भाई बोलो, जल्दी बोलो कॉट थीटा। इसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा, और नहीं ये तो बोल दोगे, ये पक्का बोलोगे, जल्दी बोल दो भाई, देर किस बात की, बोलो जल्दी, tan थीटा। इसी तरह चलो एक 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रामबान फार्मूला, त्रिकोणमिति का एकदम रामबान। तो चलो रामबान है तो ये हमेशा याद रहना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ में आ गया? तो ये फार्मूला को रट लो भैया, रट लो इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्वेश्चन सारे यहीं से बनेंगे, इसलिए ये फार्मूला को रट ही लो, लिख करके रट लो। चलो बात करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो साइन स्क्वायर 32 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 32। कोई परेशानी? कहां से लिखे देख लो, एक बार फार्मूला देख लो कहां से लिखे। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 32, यहाँ थीटा की जगह पे क्या है 32। तो हमें देखो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला सेकंड वाला कितना है भाई, मेरे पास साइन स्क्वायर 32 था, तो हमने साइन स्क्वायर 32 को क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 32। देखो तो सेम होगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर है, दोनों जगह स्क्वायर कर दिए। तो ये फार्मूला को अप्लाई, ध्यान से देखो, कॉस 90 माइनस थीटा 90 माइनस 32 सही है, इक्वल टू साइन 32 लिख सकते हैं। स्क्वायर, इसका स्क्वायर है तो हम यहाँ इसका भी स्क्वायर कर दिए, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 32 इक्वल टू साइन स्क्वायर 32। मैंने बिल्कुल ही सेम फार्मूला लिखा है, तो परेशानी, साइन स्क्वायर 32 को क्या लिख दिया है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 32 प्लस साइन स्क्वायर 58 माइनस साइन 30, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, 1/2 होता है। इसी तरह प्लस सेक 60, सेक स्क्वायर 60, तो सेक 60 का वैल्यू कितना होता है 2, सेक 60 का वैल्यू होता है 2, 2 का स्क्वायर। तो चलो देखते हैं, cos 90 माइनस 32, cos स्क्वायर 90 माइनस 32, तो हम देखो क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर 90 में से 32 घटाओ 58। इसी तरह साइन स्क्वायर 58 माइनस हाफ प्लस 4, cos स्क्वायर 58 प्लस साइन स्क्वायर 58, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी पीछे फॉर्मूला बताएं, जल्दी बताओ। तो इसका वैल्यू होता है 1। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा के जगह पर कितना है तो 58 है, साइन स्क्वायर 58 प्लस कॉस स्क्वायर 58 इक्वल टू 1। ध्यान रखियो, बिल्कुल ही ध्यान रखियो। तो हम इसका जो टोटल का वैल्यू कितना लिख रहे हैं, तो 1 लिख रहे हैं, 1 में से आधा घटा दो और 4 जोड़ दो। जब ये सब करोगे तो तुमको आएगा 4.5 आंसर।
4.5 आएगा। देखो यहाँ पे 3.5 3.5 दो दिया है, इट मीन्स कि एक ऑप्शन गलत है। एक ऑप्शन गलत है तो किसी एक को 4.5 कर दो और ये हो जाएगा सही आंसर। तो चलो ये क्वेश्चन हमें बहुत उम्मीद है तुमसे, बहुत उम्मीद है भाई कि समझ गए होगे। इतना अच्छा से इतना तोड़ के समझाया है, नहीं समझो तो फिर से देखो यार लेक्चर, क्या कर सकते हो, फिर से देखो फिर समझो। चलो ये फार्मूला को हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे रटना हो रख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साइन थीटा इक्वल टू 5 कॉस थीटा। 2 साइन थीटा बराबर 5 कॉस थीटा। तो हमको इसका वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो चलो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं देखते हैं एक एक करके। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या है, 2 साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इक्वल टू 5 कोस थीटा। देख लो मिला लो, यही है ना भाई, हाँ यही है। आप देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, कुछ नहीं। क्या लिखेंगे, यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा इक्वल टू कितना, जल्दी बोलो कितना लिखे, तो 5/2 साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा एक और फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा बट्टा कुछ थीटा इक्वल टू टेन थीटा। लिखो टेन थीटा इक्वल टू 5/2। ये लिखा गया। अब देखो क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज क्या बनाएंगे, त्रिभुज मैनेज कर लेना यार, टेढ़ा हो जाता है, क्या करो, नया नया सब कुछ खरीदे, प्रैक्टिस नहीं है। देखो गड़बड़ हो गई ना गड़बड़, ये तो सही बन जा भाई, छोटाई बन जा, छोटाई बन जा, छोटाई बन जा। तो ये है थीटा, ये है थीटा। थीटा के सामने वाला क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब। अंग्रेजी में परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, आधार अंग्रेजी में बेस। कौन वाला बेस, तो बेस समझ रहे हो, कौन वाला बेस। इसी तरह हाइपोटेनस इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, अंग्रेजी में हाइपोटेनस, हिंदी में का, जल्दी बोलो, हाइपोटेनस हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है, अब देखो टेन थीटा इक्वल टू कितना है, 5/2। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा जल्दी बताओ, आधार लंब बटे आधार। तो बताओ यहां से लंब कितना हो जाएगा, लंब हो गया 5, आधार हो गया 2। समझ में आ गया। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, तो क्या होता है h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब h कितना है, h स्क्वायर इक्वल टू बी कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 2 2 4 प्लस 4 29, मतलब h इक्वल टू √29। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। 25 4 29। अब देखो हमें क्या वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अरे उतना तो हम बेकार कर दीजिए, हमको तो सीधा यहाँ से ही लिख सकते थे। पहले देख लो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा जो भी है, तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। देखो साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, नीचे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अलग अलग कर दो, अलग अलग कैसे करेंगे, देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस थीटा। इसी तरह देखो पूरा बेसिक से बता रहे हैं, बेसिक से ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फास्ट ये सब होना चाहिए, एकदम एक लाइन में। तो ये इतना लिख रहे हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखो कॉस कैंसिल, कॉस कैंसिल, बचा एक। अब देखो यहाँ पे टेन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस 1,
अब इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। tan थीटा का वैल्यू कितना निकाले थे? जल्दी बताओ भाई, tan थीटा का वैल्यू 5/2, 2/5, क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ यार। तो कितना था tan थीटा का वैल्यू? 5/2। tan थीटा का वैल्यू कितना था? 5/2। बस tan थीटा का वैल्यू पुट कर दो, tan थीटा का वैल्यू पुट कर दो। 5/2 प्लस 1, 5/2 माइनस 1, कितना हो जाएगा? 5×2 7/2, 3/2, 2 से 2 गया, बचा 7/3, 7/3 जो भी हो, आंसर हो गया डी। तो समझ में आ रहा होगा, आई होप बहुत अच्छा से आया होगा। ये बता दिए हैं, इसको गांठ बांध के रख लो, ये भी जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ा, यहीं से काम चल गया, ठीक है ना, लेकिन ये भी जानना जरूरी था। तो अभी इसको स्किप भी कर सकते हो, अगर पढ़ना हो तो पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर 42 प्लस साइन स्क्वायर 48 प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होगा? तो चलो सेम आ गया यार, सेम देख लो, 42 मिलकर 90 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हम पीछे वाले से लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। बताओ यार, बताओ, एक लिख सकते हैं? तो हम तो लिखेंगे एक। अगर परेशानी है तो पीछे वाला जो है उसको देख लो, लेक्चर कैसे एक आएगा तो समझ जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको लिख देते हैं एक प्लस टेन स्क्वायर 60, टेन 60 का वैल्यू होता है √3 का स्क्वायर माइनस कॉसेक 30 साइन 30 का वैल्यू हाफ कॉसेक का 2, 1 प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 2 कौन ऑप्शन है? ए है, मार दो टिक, पूछना क्या है, मार दो, हो गया। ये कैसे आया? इसका जाकर के जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया हूँ उसके स्लाइड में जाकर के देखो, बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। सेम चीज है, साइन स्क्वायर 42 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 48 होता है, तो कॉस स्क्वायर 48 प्लस साइन स्क्वायर 48 इक्वल टू 1। चलो बता दिए। अब देखो ये क्वेश्चन है, सेम वही फार्मूला अप्लाई होगा। कौन वाला? पुरनका वाला, ओहे कौन? तो ये साइन 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 3 थीटा, है समझ में? और इसको लिख सकते हैं कॉस 20 माइनस थीटा, कॉस से कॉस गयो, बचा 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू 20 माइनस थीटा। इधर इसको कर दो तो 4 थीटा इक्वल टू 70, 70 सही है। सही है, सही है। थीटा इक्वल टू 70/4, सॉरी 2 थीटा होगा ना, 2 थीटा इक्वल टू 70, इट मीन्स कि थीटा इक्वल टू 35 डिग्री, थीटा इक्वल टू 35 डिग्री। 35 कौन है? कहाँ है? यहाँ है, मारो मारो 35। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाँ सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस दो दो क्वेश्चन पीछे ही देखे हैं। यहाँ से टेन थीटा वैल्यू निकालो, कितना है टेन थीटा? टेन थीटा कितना हो जाएगा? बोलो भाई, बोलो, 2/3 होगा? बोल रहे हो भाई, बोलो तो सही। साइन थीटा बटे कॉस थीटा यहाँ से निकालो तो कितना हो जाएगा? 2/3, तभी तो 3 साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा, वही टेन थीटा हो गया। अब बस यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, फिर अलग करेंगे, कॉस थीटा से पहले डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, फिर कॉस थीटा को इसके साथ अलग अलग करेंगे। तो जैसे पीछे वाले में किए थे बिल्कुल वैसे ही, तो क्या हो जाएगा? 4 टेन थीटा माइनस 1, पूरा नहीं लिखेंगे हम, इसी तरह 4 टेन थीटा प्लस 1, बोलो ठीक है? यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस कॉस थीटा से, देखो क्या करेंगे, कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करो, ऊपर नीचे डिवाइड किया, अलग अलग करो तो 4 टेन थीटा माइनस 1, इसी तरह कॉस कॉस कैंसिल हो गया, 4 प्लस टेन थीटा ये होगा। बस वैल्यू पुट करो, कितना होगा? 4 गुने 2/3 सही है,
माइनस 1 4 प्लस 2/3 8/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5/3 4 के 12 14/3 3 से 3 गया आंसर हो गया 5/14 जो भी ऑप्शन है मार दो ऑप्शन इसमें दिए ही नहीं है इसीलिए सेम था इसीलिए नहीं दिए है कॉन्फिडेंस लो भाई ऑप्शन लो कॉन्फिडेंस लो चलो तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 5/14 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो चलो देखो ये क्वेश्चन है 12 साइन थीटा इक्वल टू 5 कॉस थीटा थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा कंप्रोमाइज करना यार क्या है 12 साइन थीटा इक्वल टू 5 कॉस थीटा तो हमें क्या निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा चलो वही करो निकालो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू सीधा टेन थीटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा जल्दी बोलो तो ये हो जाएगा 5/12 ठीक है अब वही ट्रायंगल बना वह ट्रायंगल इसमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा यार कोई उपाय नहीं हाँ उपाय रहता है वहाँ पे हम देखो बनवा के भी नहीं यूज करवाए यहाँ पे उपाय नहीं बनवाना पड़ेगा तो देखो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस ये हाइपोटेनस ये बताए हैं तो इसके सामने वाला कितना है परपेंडिकुलर ये टेन थीटा क्या होता है P/B इक्वल टू 5/12 P हो गया 5 B हो गया 12 लिखो यहाँ पे P हो गया 5 B हो गया 12 H कितना हो जाएगा H हो जाएगा 13 देख लो यार फॉर्मूला लगाओ h² इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ना तो लगा ही सकते हो लगाओगे कैलकुलेट करोगे वैल्यू बेस का परपेंडिकुलर का रखोगे h कितना आएगा h आ जाएगा 13 कैलकुलेट कर लेना अभी ही कैलकुलेट करो 13 आना चाहिए 13 आ गया अब वैल्यू पुट करो और यहाँ पे क्या है साइन थीटा निकालो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू P/H P कितना है 5 H कितना है 13 इसी तरह जो है cos थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू B/H B कितना है 12 H कितना है 13 इसी तरह cot थीटा कितना हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा बोलो जल्दी cot थीटा तो हो जाएगा B/P B कितना 12 P 5 अब सारे का वैल्यू पुट कर दो चलो इधर देखते हैं साइन थीटा क्या था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा चलो देखते हैं साइन थीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं 5/13 कॉस थीटा 12/13 कॉट थीटा 12/5 सही होना चाहिए उम्मीद तो सही है चलो एलसीएम लो एलसीएम 13×5 65 13×5 65 25 12×5 60 माइनस 12×13 जल्दी बताओ कितना हो जाएगा 13 12 26 13 6 5 156 156 60 25 5 6 2 8 माइनस 156/65 एक 15 में से 8 गया 7 माइनस 71/65 माइनस 71/65 देखो तो है ऑप्शन में कहीं पे माइनस 71/65 है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा आई होप ये समझ में आ गया होगा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कॉसेक 4 थीटा इक्वल टू सेक 60 - 2 थीटा चलो कॉसेक 4 थीटा माइनस सेक 60 - 2 थीटा तो थीटा का वैल्यू बस वही कौन वाला फार्मूला वही कौन पढ़ाए थे तो कॉसेक 90 - थीटा इक्वल टू सेक थीटा ये वाला अप्लाई करो बनाओ कॉसेक 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक 90 - थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा ये दोनों फार्मूला है तो सेक 90 - थीटा को लिख सकते हैं हम कॉसेक 4 थीटा को लिख सकते हैं सेक 90 - 4 थीटा इक्वल टू सेक 60 - 2 थीटा सेक से सेक गया अब बचा क्या 90 - 4 थीटा इक्वल टू 60 - 2 थीटा इधर 4 ले आओ 4 में से 2 जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 9 से 60 गया 3
इट मीन्स कि थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, 15 डिग्री करेक्ट आंसर बी। चलो अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। सेक स्क्वायर 29 माइनस कॉट स्क्वायर 61 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30। चलो इसका वैल्यू निकालो यार, फटाफट निकालो। तो सेक स्क्वायर 29 माइनस कॉट स्क्वायर 61। चलो बताओ इसमें क्या करें, कौन फॉर्मूला अप्लाई होगा, जल्दी बताओ। एगो फॉर्मूला बताए थे जल्दी, सेक स्क्वायर थीटा, ये नहीं ये वाला देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो वही लगेगा। सेक 29 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ भाई। कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 29 लिख सकते हैं क्या, देखो तो। सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, वही कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 29 इक्वल टू सेक स्क्वायर 29 लिख सकते हैं। माइनस कॉट स्क्वायर 61 प्लस साइन 60 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉसेक 30 का वैल्यू, जल्दी बोलो बोलो भाई जल्दी बोलो, कॉसेक 30 दो का स्क्वायर। अब इसको वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो कॉसेक 90 माइनस इसको करो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 29 61 माइनस कॉट स्क्वायर 61, ठीक है, प्लस 3/4 प्लस 4, इसका वैल्यू कितना 1। अब देखो 1 प्लस 3/4 प्लस 4, देखो लिख रहे हैं 1 प्लस 3/4 प्लस 4, देखते ना कैसे कैसे गया है, 1 प्लस 3/4 प्लस 4, तो चलो बताओ 5 प्लस 3/4, 4 5 20 3 23/4, 23/4 देखो किसमें है, किसमें है बी है, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यार इसको ट्राई करो, पहले ट्राई करो जल्दी ट्राई करो, फिर बनाना है इसको, ट्राई करो। देखो क्या है, सेम है यार, सेम साइन वाला वो है फार्मूला, बोले थे ना वो जो 6 फार्मूला है वही 6 फार्मूला पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है सीजीएल में, और सारा सीजीएल का है क्वेश्चन, 19 का लेटेस्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। साइन देखो, साइन क्या लिख सकते हैं, साइन 44 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 44 डिवाइडेड बाय कॉस 46 प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर, सेक 60, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो सेक का 60 का 2। अब देखो कॉस 90 माइनस, तो लिख सकते हैं कॉस 46 डिवाइडेड बाई कॉस 46, ये वैल्यू हो गया 1, तो इसको लिखें प्लस 3/4 माइनस 1/2 प्लस 2, देखो 1 प्लस 3/4 माइनस 1/2 प्लस 2 1 3 प्लस 3/4 माइनस 1/2, एलसीएम लो तो 4 एलसीएम 4 3 12 प्लस 3 माइनस 2, 12 3 15 में से 2 जाएगा 13/4, कौन है जो भी है मार दो, वही होगा आंसर। देखो यार फार्मूला याद रखो, फार्मूला बहुत जरूरी है, फार्मूला याद आएगा तभी तुम अप्लाई कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री में कोई ट्रिग्नोमेट्री टफ चैप्टर नहीं है, टफ नहीं है, मेन है इसके में फार्मूला और जो वैल्यू होता है, जो साइन 0 इसी तरह 30 45 60 और 90, ये जो वैल्यू है इसका सारा का जितना छोट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो सारा ट्रिग्नोमेट्री जो अनुपात है वो सारा याद रखना पड़ेगा, और याद रखोगे तब आराम से बनते जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। इस तरह ये देखो साइन सेम फार्मूला सेम, इसको कॉस में कन्वर्ट करो तो क्या लिखोगे, साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा, बस इक्वल टू, बहुत आसान क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करो यार, तुरंत सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा। तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू 50 प्लस थीटा टू थीटा इक्वल टू 40, थीटा इक्वल टू 20, साधारण क्वेश्चन है यार, 20 जो भी होगा 2 मिनट भी नहीं लगेगा मुश्किल से, देखो 1 मिनट के अंदर में सॉल्व हुआ है, सॉल्व याद होना रहेगा तुरंत सॉल्व हो। चलो आगे देखो, हाँ देखो सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनाए थे पिछला में भी बनाए,
पीछे जो क्वेश्चन आया है उसमें ऐसा क्वेश्चन बना है, ट्राई करो, तुरंत ट्राई करो इसको, तो ट्राई करो। हम इसका वैल्यू डायरेक्ट लिखने वाले हैं, हम इसका वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे। क्या हम 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे सीधा डायरेक्ट वैल्यू। कैसे लिखेंगे तो इसको देखो, कॉसेक 20 को लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 28, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 28 क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 62, तो कॉट स्क्वायर 62 माइनस कॉसेक स्क्वायर 62 कितना वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा -1। ध्यान रखो, कॉसेक स्क्वायर 62 माइनस कॉट स्क्वायर 62 का वैल्यू होता है 1। यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर 62 माइनस कॉसेक स्क्वायर 62, तो इसलिए इसका होगा वैल्यू -1 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30। जल्दी बताओ, जल्दी इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू होता है 2 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 60 √3 का स्क्वायर, चलो -1 प्लस 4 प्लस 3, जल्दी करो, 4 3 7 में से गया 6। कौन इसका करेक्ट आंसर, कौन, जल्दी बोलो, डी आ गया 6। तो कितना आसान है, बहुत आसान है। 1 कैसे लिखे ये समझ में आया होगा। ये देखो यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर 62 है माइनस, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 62, कॉसेक स्क्वायर 62। और हमने जो फॉर्मूला बताया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बताया था फॉर्मूला, अगर ध्यान में हो तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर 62 माइनस कॉट स्क्वायर 62, तो इसका वैल्यू कितना 1, और माइनस पहले से लगा हुआ है तो -1 हम यहाँ से लिख दिए। समझ में आया होगा उम्मीद था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन बनाओ यार, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो। नया टाइप का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो जल्दी जल्दी। चलो हम शुरुआत करते हैं अपने इस क्वेश्चन में, tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस साइन थीटा। चलो जल्दी करो इक्वल टू के प्लस 1 के माइनस 1, तो के का वैल्यू बदलता है। देखो tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसी तरह नीचे वाले को देखो, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो साइन थीटा कॉमन ले लो, साइन थीटा कॉमन ले लिया, 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, कॉमन में तो साइन थीटा है, साइन थीटा यहाँ भी कॉमन में, साइन गया तो ये बचा सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस 1। चलो आरएचएस से इसको मैच कराओ, सिमिलरिटी मैच कराओ आरएचएस से देखो, के प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 के माइनस 1 सेक थीटा माइनस 1, मतलब के जगह पे क्या होगा, तो ये मैच कर जाएगा, तो यहाँ पे के जगह पे होना चाहिए सेक थीटा। इट मीन्स की के इक्वल टू सेक थीटा होगा, तब ये दोनों एलएचएस आरएचएस मैच कर जाएगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 1/2 साइन स्क्वायर 90 पूरा वैल्यू है, पूरा वैल्यू याद रखोगे डाटा पूरा, तभी ये बनेगा क्वेश्चन। तो चलो साइन 30 का वैल्यू जल्दी फटाक से बताओ 1/2 का स्क्वायर, साइन 30 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर 45 जल्दी 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4 tan स्क्वायर 30 4 tan 30 tan 30 का वैल्यू √3 गुने 4, तो इसका स्क्वायर गुने 4, समझ में आ गया, 4 tan 30 tan स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन 90 का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 2 cos 90 का वैल्यू 0, 1/2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1/4 गुने 1/2, 1/4 गुने 1/2 दैट इज 1/8 प्लस 1/3 गुने 4 मतलब कि 3/4 प्लस 1/2, ये तो जीरो बात खत्म। 1/8 3/4 तो एलसीएम लो, तो एलसीएम हो जाएगा 8 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 4 50 10 11, सही है, और 4 10 सही है ना, 8 दूना 4 3 दूना 6 1, सही है, तो छूटा तो नहीं है, कुछ छूटा तो नहीं लग रहा। तो कितना है 6 4 10
और 4 10 10 1 11/8 है ये? नहीं है? क्यों नहीं है भाई? मैच कराओ कहाँ गड़बड़ हुई। 1/4 प्लस 1/2 1/8 प्लस 4 गुने 10 स्क्वायर 30, 10 30 का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, तो 4/3। ओहो, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे गलती हुआ, देखे नहीं तुम लोग। 4/3 होगा यार, 4/3। अब करो, यहाँ पे सारा गलती हो गया। चलो क्या है, 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2, 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2। चलो इसको करो, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। चलो करो। 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, 24 तो एल्सियम है, एल्सियम 24, 8 त्रिक 24, 3 8 चक 32 प्लस 12, 12 32 3 35 12 35 12 43/24, 43/24 देखो तो है 43/24, 43/24 दैट इज डी करेक्ट आंसर। देखो गड़बड़ हो गई थी जगह। अब देखो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिमाग हिला देगा। सॉल्व करने की कोशिश करो जल्दी फटाक से। तब तक हम इसको स्टेटमेंट लिखते हैं, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या है 1 प्लस के, तो के इक्वल टू वाट 1 प्लस के, देन के इक्वल टू, चलो जल्दी इसका देखो क्या होगा, क्या लिखते हैं tan थीटा का फॉर्मूला देखो हिला देगा, 1 माइनस 1 अपन tan थीटा, कॉट का उल्टा tan, कॉट का उल्टा tan, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। फिर इधर देखो कॉट थीटा को कुछ नहीं करते हैं, 1/tan थीटा ही लिखते हैं, कॉट थीटा को 1/tan थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस tan थीटा, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा, देखो डायरेक्ट हम लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा माइनस 1, कोई परेशानी, tan थीटा माइनस 1 और tan ऊपर चला जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा tan प्लस 1 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। चलो देखो क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा सही है। अब देखो tan थीटा माइनस 1 माइनस 1 बाई tan थीटा माइनस 1, ये समझ में आया होगा। देखो क्या कि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, माइनस तो ये माइनस हो गया, माइनस कॉमन लेते हैं क्या हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा है, tan थीटा 1 माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा tan थीटा माइनस 1। अब देखो एलसीएम लेंगे, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, तो वही लिख रहे हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। अब देखो क्या होगा इधर देखो tan, जब इसको डिवाइड करेंगे tan थीटा माइनस 1 बचेगा tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, इट मीन्स की tan क्यूब थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा tan क्यूब थीटा माइनस 1। आई होप समझ में आया होगा। देख लो tan थीटा ये तो 1 ही रहेगा, एलसीएम सेम है, tan थीटा माइनस 1, tan क्यूब थीटा माइनस 1। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या लिखेंगे, tan क्यूब थीटा माइनस 1, तो क्या लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है जल्दी बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो ये होता है ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे tan थीटा माइनस 1 है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ए क्यूब tan क्यूब थीटा माइनस 1 क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 गुने
1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा गुने 1 मतलब कि tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 ये गया। और देखो tan स्क्वायर थीटा वाला अलग कर दो, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा, इस तरह 1 बाय tan थीटा 1 बाय tan थीटा प्लस 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 जल्दी बोलो भाई, प्लस 1 ये गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1। और देखो इधर क्या आ रहा है, के प्लस 1, तो ये तो गया, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया। अब इसको जब कैलकुलेट करो तो हो जाएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसका वैल्यू जो होगा वो देखो क्या हो रहा है, फटफट में इसको बनाए, लंबा है क्वेश्चन, तो इसको कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कहाँ है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो हम यहीं पे, अभी लंबा लेक्चर हो जाएगा तो यहीं पे रोकते हैं लेक्चर को, और उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए किसी तरह का परेशानी हो रहा है, और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद जय भारत।